दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये दुनिया हमेशा अपने तय किए समय से ही चलती रहती है, फिर चाहे वो दिन हो या रात हो। और इसी के बीच कई सारे लोगों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं भी हो जाती है। अगर किसी का कोई जरूरी काम अटक जाता है तो कई सारे लोग हमेशा अपने आप को यही बोलकर कोसते रहते हैं कि मैं बहुत ही बदकिस्मत इंसान हूँ और मेरे साथ ऐसा ही कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। लेकिन जरा रुकिए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जिसके बारे में जानने के बाद आप कभी भी अपने आप को बदकिस्मत नहीं कहोगे, क्योंकि आपसे भी बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, इस व्यक्ति के साथ एक बार नहीं बल्कि चार बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो आखिर में इस व्यक्ति के प्राण को ही ले गई। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता था, वो आज भी अपने आप में एक रहस्य है। जी हाँ दोस्तों, इस बदकिस्मत इंसान का नाम है वाल्टर समरफोर्ड, जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था और वहाँ की आर्मी में एक ऑफिसर था। वाल्टर के साथ पहली घटना सन 1918 में हुई थी, जब वो बेल्जियम में घुड़सवारी कर रहे थे। तब अचानक से उनके ऊपर एक जोरदार आकाशीय बिजली गिरी और जिसकी वजह से उनके कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से लकवा मार गया। हालांकि फिर भी कुछ महीनों बाद वो ठीक हो गए और चलने फिरने लगे, लेकिन आर्मी में से उनको जबरन निकाल दिया गया। और उसके ठीक 6 साल बाद 1924 में वो अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर चुके थे। और उसी दौरान वो मछली पकड़ने के लिए एक तालाब में गए हुए थे और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और इसी दौरान फिर से उनके ऊपर एक जोरदार आकाशीय बिजली गिरी और जिसकी वजह से उनके शरीर का दाहिना हिस्सा लकवा मार गया। लेकिन चमत्कारिक रूप से वो बच गए और 2 साल बाद पूरी तरह से ठीक हो गए और घूमने फिरने लगे। और उसी के ठीक 4 साल बाद यानी कि 1930 में वाल्टर एक गार्डन में टहल रहे थे और उसी दौरान फिर से उनके ऊपर एक जोरदार आकाशीय बिजली गिरी, जो कि तीसरी बार थी। हालांकि इसके बावजूद भी 2 साल तक वो अपनी जिंदगी से संघर्ष करते रहे, लेकिन अफसोस 1930 में वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए और उनकी मौत हो गई। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि वाल्टर की मौत हो जाने के बावजूद भी आकाशीय बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वाल्टर की मौत हो जाने के बाद उनकी फैमिली ने उनको कनाडा के वैंकूवर में स्थित माउंटेन व्यू कब्रिस्तान में उनको दफनाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1930 की घटना के ठीक 6 साल बाद यानी कि 1936 में उनकी कब्र पर फिर से एक जोरदार आकाशीय बिजली गिरी और उनकी कब्र पर लगाए गए पत्थरों को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, वाल्टर पर हर 6 साल बाद आकाशीय बिजली क्यों गिरती थी, ये आज भी अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन जिस तरह से उनके साथ एक ही तरह की घटनाएं बार बार होती थी, उसकी वजह से आज इतिहास के पन्नों पर उनका नाम एक बदकिस्मत इंसान के तौर पर छप चुका है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।